नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। क्या आपको लगता है कि इंसुलिन इंजेक्शन की समस्या सांस के जरिए ली जाने वाली इंसुलिन से कम हो जाएगी? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष। आज हम बात करने वाले हैं इनहेल्ड इंसुलिन के ऊपर। इनहेल्ड इंसुलिन जो सूंघने के रास्ते मतलब लंग्स के थ्रू आपके शरीर में इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा पहुंचा सकती है। हाल फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इनहेल्ड इंसुलिन को रिकमेंड किया है। तो कई लोग जो इंसुलिन लगाने से बचते हैं या जिनको इंसुलिन लगाने में तकलीफ होती है या इंसुलिन लगाते समय दर्द होता है, तो उनके लिए खास अफ्रीजा नाम से इनहेल्ड इंसुलिन भारत के मार्केट में लॉन्च किया गया है। इसको लगाते समय कुछ बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ये इनहेल्ड इंसुलिन है तो इसका काम करने का जो समय है वो सिर्फ 4 से 6 घंटे ही है। तो वो डायबिटिक पेशेंट जिनको इंसुलिन 2 या 3 बार लगती है या 4 बार लगती है, उन लोग के लिए ये इंसुलिन पर्याप्त हो सकती है। अगर आपको पहली बार डायबिटीज़ पता चल रही है तो उस समय इनहेल्ड इंसुलिन से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे पहले जो हम नए डायबिटिक पेशेंटों को जो इंसुलिन देते हैं वो बेसल इंसुलिन होती है जो 24 घंटे काम करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ 4 से 6 घंटे काम करती है। तो कई डायबिटिक पेशेंटों को हम डायबिटीज़ के कवरेज के लिए ऐसी इंसुलिन देते हैं जो 24 घंटे काम कर सके। तो अगर आप अफ्रीजा या इनहेल्ड इंसुलिन ले रहे हैं तो अभी आपको एक बार 24 घंटे वाली इंसुलिन लगाना जरूर पड़ेगा। इनहेल्ड इंसुलिन को लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो अगर आपको कभी भी फेफड़े की दिक्कत है जिसमें क्रॉनिक कोई भी लंग्स की कंडीशन चल रही है, खासकर अस्थमा जैसी बीमारी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज चल रही है जिसको हम सीओपीडी का नाम देते हैं, या आपको एलर्जी है ह्यूमन इंसुलिन से, या आपको कोई भी एक एपिसोड आया हुआ है जिसमें ब्लड शुगर काफ़ी हद तक कम हो गई थी, तो आपको इनहेल्ड इंसुलिन लेने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। इसी के साथ आपको कुछ बातों का पहले ध्यान रखना पड़ता है। आपको कोई लंग कैंसर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लंग कैंसर पहले हो चुका है तो इनहेल्ड इंसुलिन की सलाह आपको नहीं दी जाती। अगर आप कोई दूसरी इनहेल्ड मेडिकेशन ले रहे हैं जो लंग्स के थ्रू काम करती है तो एफिकेसी में कुछ हद तक दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप रिसेंटली आपने स्मोकिंग छोड़ी है तो ये आपके लिए पर्याप्त रूप से सफल नहीं हो सकती है। और साथ ही अगर आपके पास प्रेगनेंसी है या आप लैक्टेशन पे पीरियड पे चल रहे हैं तो उस समय अफ्रीजा या इनहेल्ड इंसुलिन लगाने की आपको सलाह नहीं दी जाती है। इनहेल्ड इंसुलिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है अफ्रीजा लेने के बाद आपका थोड़ा सा बढ़ जाए। आपको लेवल ऑफ केयर इंक्रीज करना पड़ेगा, खासकर आपका डिवाइस के कारण। डिवाइस के लिए आपको एक बार ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और खासकर डिवाइस ढंग से काम कर रहा है, उसने इनहेल्ड इंसुलिन पूरी शरीर में डाली है कि नहीं डाली है, इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा।